जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं एक ऐसी रेखा के बारे में जिसका संबंध हमारे भाग्य से होता है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमारी इतनी मेहनत, हमारा इतना किसी भी काम के प्रति लगन, अपने ऑफिस के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, अपनी दुकान के प्रति, अपने उद्योग के प्रति हमारी लगन बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रुकावटें हमारे जीवन में बहुत आ रही हैं। तो आप माने ना माने, एक ऐसी रेखा आपकी हथेली में है, सबकी हथेली में करीब करीब ये होती है, लेकिन मान सक कि ये भी चल सकते हैं कि 80% लोगों के हाथ में होती है, 20% लोगों के हाथ में नहीं भी होती है। इस रेखा को हम लक लाइन कहते हैं। देखो नाम ही इसका क्या है, लक लाइन, भाग्य रेखा। और ये रेखा अगर किसी भी जातक की हथेली में खंडित हो, टूटी हुई हो, तो जिस जीवन के जिस भाग में ये टूटी होगी, वहाँ आप माने न माने वो जीवन का हिस्सा आपका बड़ा दुखदाई जाएगा। उस जीवन के भाग में आप बहुत कुछ, आपको ये लगेगा हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, असफलताएं हाथ लगती हैं, और सफलता तो भूल ही जाइएगा। तो सारा जिक्र इस अंक में होने वाला है। इस रेखा के बारे में कुछ उपचार भी बताऊंगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 अगस्त सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र स्वाति, राहुकाल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। ये रेखा अपने आप में अद्भुत लीलाएं रचती है। आप अपनी हथेली को खोलें और हथेली के मध्य में देखें, आपका ये मणिबंध होता है, यहाँ प्रसाद को मणिबंध होता है, इससे नीचे ये मणिबंध है, और ये हथेली का जॉइंट मान लें। जहाँ हथेली का जॉइंट है वहाँ से, या ये चंद्रमा होता है, चंद्रमा से, जॉइंट से या चंद्रमा के आसपास से आप देखें एक रेखा आपके मिडल फिंगर की तरफ बढ़ रही है। आप ध्यान से देखें, एक रेखा आपकी मिडल फिंगर की तरफ बढ़ रही है। अब मिडिल फिंगर की तरफ जो ये रेखा बढ़ रही है, ये कई बार रास्ते में ही रुक जाती है, छोटी हो जाती है, और कई बार ये रेखा एक स्थान पर रुक जाएगी, टूट जाती है, फिर उससे ऊपर को कहीं चलती हुई मिडिल फिंगर के नीचे दोबारा से नज़र आती है। ये सारी चीज़ें पुराने जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबको हमने मैप के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से सबको पहले बातें बता रखी हैं, तो वो उनको समझ में तो जल्दी आएगा। जो नए साधक हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से अपनी हथेली को देखें और उसमें देखें हथेली का जहाँ जॉइंट होता है नीचे की तरफ, वहाँ से एक रेखा, या ये गद्दी नुमा चंद्रमा, यहाँ से एक रेखा घूम करके, जो भी रेखा, लंबी रेखा मिडल फिंगर की तरफ, ये ध्यान रखें, रिंग फिंगर की तरफ सूर्य रेखा बढ़ेगी और मिडल फिंगर की तरफ हमेशा शनि रेखा जाएगी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, लक लाइन की। अब ये मिडल फिंगर की तरफ जाएगी। अब आपकी हथेली में ये कितनी लंबी है, कितने स्थानों पर ये खंडित है, कितने स्थानों पर ये टूटी है, और कितने व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा है ही नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, हथेली में लक लाइन बनना ये एक शुभ लक्षण है, ये एक शुभ पहचान है। लेकिन जिनके हाथ में ये रेखा नहीं है, तो ये भी मत सोच लेना कि आपकी हथेली अशुभ है। अब जिन साधकों की हथेली में ये शनि रेखा है, तो लेकिन ये खंडित हो गई है, ये बीच में टूट गई है। अब ये कैसे पता लगेंगे कि ये किस एज में टूटी है? किसी भी रेखा का हम हथेली, जो हमारी किसी भी व्यक्ति की हथेली, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है, लंबाई के 10 पार्ट कर लीजिए, और 10 पार्ट के जिस पार्ट पर वो रेखा टूटती है उतनी आप अवस्था मान के चलें। अब ये जहाँ किसी के 30 साल में, किसी के 35 साल में, किसी के 50 साल में, या किसी की इनिशियली स्टेज बचपन में ही थोड़ी सी रेखा निकली, उसके बाद रेखा खंडित हो गई। भाग्य में बहुत अवरोध आएंगे, जीवन में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतों के साथ आपको जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिन जातकों की हथेली में ये रेखा टूटे, या ये रेखा बहुत कटों से आवेष्टित हो, तो वहाँ मोटा सा अर्थ ये निकालें, जीवन तो चलेगा, लेकिन जीवन संघर्षों के साथ चलेगा। यही रेखा के ऊपर यदि कुंदुक के चिन्ह बन जाए या और चिन्ह बन जाए, बीमारियों में पैसा जाएगा, बीमारियों में जीवन को जीना पड़ेगा।
इसी रेखा के साथ छोटे छोटे काफ़ी कट लगे हों या ये रेखा बीच में ही थोड़ी कटदार नज़र आती हो तो कर्जे में जीवन कटेगा। यही रेखा दुमुही दुफल की होकर के ऊपर की तरफ चलती हो और ऊपर उसके बीच में कोई कुंदुक कच्चे नाता हो, जेल की यातनाएं तक सहनी पड़ सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस रेखा के बारे में बड़ा अध्ययन किया गया है, बहुत रिसर्च इस रेखा के बारे में हुई है। ये रेखा हथेली में टूटनी नहीं चाहिए, आप ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जीवन व्यक्ति नहीं जीता, जीवन जीता है, लेकिन जीवन में जीने की चाह तो बहुत कुछ है। हम सबकी चाहतें बहुत होती हैं, कई बार असीमित चाहते भी व्यक्ति के मन की होती हैं। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसे बन जाऊं, मैं इतना धन कमाऊं, मैं ऐसे खाऊं, मैं ऐसे रहूं। नाना प्रकार की तृष्णाएं हमारे मन में होती हैं, नाना प्रकार की चाहतें, आकांक्षाएं हमारे मन में हमेशा उफनती रहती हैं दूध की तरह, और कई बार दबती भी रहती हैं। जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा और जिनका बुध बहुत अच्छा होगा वो ख्वाब देखते हैं, लेकिन लिमिट में देखते हैं, सीमित संख्या में देखते हैं, और वो उतना ही पैर पसारते हैं जितनी उनकी चादर होती है। लेकिन जिनका चंद्रमा असीमित होगा, बेडोल होगा, बुध भी अच्छा नहीं होगा, या चंद्रमा बिल्कुल ही निर्मल होगा, तो सपने बहुत लेंगे, ख्वाब बहुत देखेंगे, लेकिन वो ख्वाब पूरे ना हो तो वो तड़फ भी जल्दी उठते हैं। हाथ तो ज़िंदगी का एक आईना है, इसीलिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो ना हो, लेकिन अपने हाथ की रेखाएं कभी किसी मर्मज्ञ को दिखानी चाहिए अगर जीवन की गाड़ी कहीं फंसती नज़र आ रही है तो। बात चल रही है शनि रेखा की। शनि रेखा में कट आप मालूम कर लें किस किस अवस्था में लगे हैं। आपको शनि रेखा को परवल करने के लिए अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। वैसे तो इस रेखा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते जानते आप भी थक जाएंगे। इसी रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं, इसी रेखा को भाग्य रेखा भी कहते हैं, और यही रेखा लक लाइन के नाम से भी जानी जाती है। इस रेखा का रुकावट आना, इस रेखा का खंडित होना, जीवन के कुछ विशेष कार्यों को ये रेखा रोक देती है। कई बार हमारे मन में कोई विशेष चाह होती है, बस ये बन जाए तो ज़िंदगी पार हो जाए, ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी पार हो जाए, इतने पैसे आ जाएं तो ज़िंदगी पार हो जाए। बहुत सारी सबके मन की अलग अलग कंसेप्ट्स, कल्पनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो कभी होता नहीं, वो तो आता ही नहीं दिन कई बार अगर इस प्रकार की विषमता भरी रेखा किसी भी जातक के हाथ में है। तो बेटा, एक तो जब जब शनिश्चरी अमावस्या आए, शनिश्चरी शनिवार की अमावस्या हो, दैट इज़ शनिश्चरी अमावस्या, तो जब जब शनिश्चरी अमावस्या आए तो कपिला गाय की सेवा करना, काग पक्षी की सेवा करना, काले कुत्ते की सेवा करना बहुत ही उपयुक्त होता है। वैसे तो इन सब की सेवा रोज़ करिएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ग्रहों के ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम करना चाहते हैं, उपाय के रूप में ग्रहों के, तो शनिवार की अमावस्या में ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र नीलाय शीतकंठ निवाय च, पद्म पुराण के पेज नंबर 636 पर, जिनके पास पुराने पद्म पुराण है, नए में आगे पीछे पेज हो सकते हैं, तो इसी शनि स्तोत्र को शनिवार के दिन 7 बार आप लोग पढ़िएगा। और एक बार नियम बना करके पीपल को शनिवार के दिन सींचना प्रारंभ करें। मीठा दूध, गंगा जल, लौंग, कच्चा दूध, थोड़ा उसमें मीठा शक्कर मिला करके, और 7 मुखी का या पंचमुखी या चतुर्मुखी दीपक सरसों के तेल का बना करके हर शनिवार देना प्रारंभ करें। आपकी इस रेखा में आपको लाभ मिलेगा। 7 या 21 शनिवार या 11 शनिवार पीपल को सींचें। और एक बात ध्यान रखें, शनि रेखा इसका नाम है, शनि न्यायप्रिय है। कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करें, कभी किसी के मन को ना दुखाएं, कभी किसी के साथ कोई ऐसी बेईमानी ना करें, झूठ फरेब से हमेशा बच के रहें, अपने ईमान पर टिके रहें, सच्चाई के साथ जीवन को जिएं, और हमेशा पशुओं की सेवा, पक्षियों की सेवा करते रहें, मानवता की सेवा करते रहें। अपने मन को हमेशा सुंदर बना करके रखें, और जहाँ से भी आपने गुरु दीक्षा ली है, अपने गुरु को बहुत अच्छे से समझ करके, मान करके उनके रास्तों पर चलें, और जो भी उन्होंने मंत्र आपको दिए हैं, स्तोत्र आदि मंत्र जो भी है, उसको आप बहुत अच्छे से करते रहिएगा। आपकी शनि रेखा में प्रबलता आएगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। इस रेखा के बारे में अभी बहुत सारी बातें आगामी अंकों में बताने का कभी प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार किसी सब्जेक्ट को बताने का मूड भी होता है,
ऐसा नहीं होता कि जबरन हम किसी सब्जेक्ट को आपको सुनाए समझाएं, कई बार वो मन भी होता है सब्जेक्ट को पढ़ने का, बताने का, समझाने का। तो आगे भगवती की इच्छा है। तो जो मैंने इसमें उपाय बताए हैं उन्हें आप करने का प्रयास जरूर करें। और इसी के साथ साथ शनि रेखा का प्रबंधन का एक उपाय और है कि हनुमान जी की साधना, हनुमान जी का मंत्र और हनुमान जी की भक्ति से भी शनि जो है प्रसन्न होते हैं और हथेली में विद्यमान जो टूटी फूटी रेखाएं हैं वो उज्जवल होती हैं। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। कवच बना लें, ध्यान करें, वीर बजरंगी महाराज की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हथेली में आपको ही लगता होगा ये रेखाएं बेकार होती हैं, ये रेखाएं तो एम ही छोटी छोटी होती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन उन रेखाओं के अध्ययन पर ही किसी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान का अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ पामिस्ट्री वाले में, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट मिलेंगे, उनसे भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।